वैश्विक लिहाज से अगर चंद्र ग्रहण को समझें तो इस वक्त स्थितियां ठीक नहीं है। कहीं पर टैरिफ वॉर चल रहा है, कहीं पर रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में क्या चंद्र ग्रहण के बाद थोड़ी स्थिति में बेहतरी होगी या फिर उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी स्थितियां? देखिए, चंद्र ग्रहण जो अभी पड़ रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, ये पूरा एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिस समय उसका इम्पैक्ट रहता है। तो अभी 3 महीने पहले से भी आप देखेंगे इतनी उथल पुथल हुई है, प्राकृतिक आपदाएं इतनी सारी हुई। अभी अफगानिस्तान पे भी जिस तरह का भूकंप आया और जिस तरह की कैलमिटीज़ हुई, यूरोप में अननेसेसरी इतनी बाढ़ आई अभी ऑफ लेट, वो भी काफ़ी सारे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। तो ये तो रहता है, लेकिन जो इस समय राहु जो है ना, जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय आप देखें कि स्थिति क्या है ग्रहों की। 10th हाउस यानी कि जो कर्म क्षेत्र होता है वहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ग्रहण का हो रहा है। सोशल मीडिया में अफवाहें बहुत अधिक फैलेंगी। राहु सोशल मीडिया को गवर्न करता है और पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपके आय के स्थान को देख रहा है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, ये उथल पुथल जो टैरिफ वॉर का है बहुत ज़्यादा अभी आने वाले 3 महीने में नज़र अवश्य आएगा। थोड़ा राहत मिलेगी आपके 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में, जिस समय ग्रहण में का इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन गुरु की अपनी उच्च की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करेंगे। हालांकि गुरु भी उस समय वक्री रहेंगे तो उतना कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक हालात ऐसी सुधरेगी जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा समाज के लिए या समाज के हित के लिए सोचना शुरू करेगी। केवल इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, भारत में भी अभी आप देखिए कि जैसे है 2 दिन के बाद ही ग्रहण के महादशा बदल रही है भारत की, मंगल की महादशा शुरू हो रही। 12वें भाव का मंगल द्वितीय भाव यानी कि टैरिफ के स्थान पे, धन के स्थान पे बैठेगा। डिफेंस सेक्टर, आपका जितना भी स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टैरिफ्स, इकोनॉमी, ये सारे इम्पैक्टेड होंगे। शुरू में थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे क्योंकि ग्रहण का प्रभाव रहेगा, और उसके बाद जाके, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन करेंसी, फॉरेन डिप्लोमेसी का भी भाव होता है, उस भाव का स्वामी वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे आके जब बैठेगा तो उन दोनों की ही चीज़ को इम्पैक्ट लेके आएगा। मंगल स्लाइटली मारक भी है भारत की कुंडली में, लेकिन एक अच्छी दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहा है। यानी कि थोड़ा उथल पुथल भारत के लिए रहेगी, लेकिन इवेंचुअली सेटलमेंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़कर राहु की जब दशा आएगी उस समय भारत बहुत ज़्यादा उत्तम स्थितियों में जाएगा। तो ये जो बेस है आने वाले 7 साल भारत के लिए, ये इस ग्रहण से फाउंडेशन बन रहा है उसका। और ग्रहण की शुरुआत में जो भारत की इकोनॉमी का अभी हमारा एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा फोकस रहता था, वो बेस एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत तो रहेगा, क्योंकि मंगल एग्रीकल्चर को भी कवर करता है, लेकिन डिफेंस के एरिया में बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स, डिफेंस के जितने भी गैजेट्स होते हैं, उन सारे एरियाज़ में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की तरफ भारत अपना वर्चस्व दिखाना शुरू करेगा। धीरे धीरे बनेगा, लेकिन उसमें भारत शायद अभी जो खरीद रहा है वापस में स्थितियाँ बनेंगी जहाँ पे शायद बेचने की स्थितियाँ भी बनेंगी। पर भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ बहुत वर्क करना पड़ेगा इस समय। मनीषा जी, ये चंद्र ग्रहण देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए? क्योंकि कई बार उत्सुकतावश भी आदमी चाहता है कि हम रेड मून को देखें। जी देखिए, आइडली तो नहीं देखना चाहिए। ये समय जो है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी घर रहने को कहा जाता है, इनफैक्ट ये जो समय होता है वो अपने आप के साथ बिताने वाला है। नेकेड आई से कभी भी कोई भी ग्रहण हो तो अवॉइड करना चाहिए कि देखना, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है कि जिसे देखने से हमें कुछ गेन हो रहा हो, बट कहीं ना कहीं ये जो उत्सुकता जो पैदा होती है ना, वो घर में ज़रूर कले कलेश का कारण बन सकता है, क्योंकि घर के बड़े हमेशा आपको मना करेंगे कि ग्रहण का समय आपको जो है वो ग्रहण को नहीं, चंद्रमा को जो है वो अवॉइड कीजिए कि देखा जाए। शैलेंद्र पांडे जी, 4 राशियां बची हुई हैं, 4 राशियों पर इनका क्या प्रभाव? तो हमने आपको बता दिया वृश्चिक राशि तक ग्रहण का सामान्य प्रभाव कैसा रह सकता है। अब आपको बताते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर सामान्यतः ग्रहण का प्रभाव कैसा रह सकता है। अगर हम बात करें इस समय कि भाई ग्रहण का प्रभाव धनु पर कैसा होगा, 3rd हाउस का ग्रहण है, तो तृतीय भाव में लगा हुआ ग्रहण धनु राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में विशेष फायदा हो सकता है, बड़े मौके मिल सकते हैं, मान सम्मान बढ़ सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन थोड़े से स्थान परिवर्तन के साथ। तो धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय है और ग्रहण के परिणाम धनु वालों के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर। मकर राशि की बात करें, 2nd हाउस का ग्रहण है,
तो स्वाभाविक बात है कि धन के मामले और परिवार के मामले आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत बिगड़ सकती है, और करियर में आप कोई ऐसा उपद्रव मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले। तो मकर वाले धन, परिवार और करियर के मामले में शांति से चलें और इस समय अपने परिवार के मामलों में, धन के मामलों में कोई रिस्क ना लें। कुंभ राशि की अगर बात करें तो ग्रहण लग ही रहा है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि को अपने स्वास्थ्य का भी और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी, दोनों का ध्यान देने की जरूरत होगी। कुंभ राशि वालों का करियर सामान्य गति से चल रहा है, उसको चलने दीजिए। करियर के मामले में, रिश्तों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, फिलहाल शांत रहिए। और कुंभ राशि वालों के लिए एक फायदा हो सकता है कि भाई राहु चंद्रमा का इंपैक्ट आ गया, तो चंद्र राहु जो है ना वो कभी कभी स्पिरिचुअल टेम्परामेंट भी पैदा करते हैं, तो आध्यात्मिक फायदा कुंभ वालों को हो सकता है, लेकिन भौतिक रूप से मुश्किल है, सेहत को लेकर बहुत मुश्किल हो सकती है। और कुंभ वाले इस समय कोई भी जोश में आके कदम नहीं उठाएंगे। और अंतिम राशि मीन, द्वादश भाव का ग्रहण है। आपको स्थान परिवर्तन करने के पहले सोचना चाहिए। कर्ज लेने जा रहे हैं, सोच समझ के लीजिए। अगर कोई बहुत जरूरी इलाज ना हो, कोई बहुत जरूरी सर्जरी ना हो, या कोई बहुत जरूरी मेडिकल प्रोसीजर ना हो, तो भी मत जाइए। बहुत सोच समझ के मेडिकल के मामलों में, कर्ज के मामलों में, वाद विवाद के मामलों में इस समय हाथ डालिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और यात्राओं में भी मीन वालों को सावधानी रखने की जरूरत अवश्य है।